हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे इस सलोरा टीवी को। तो दोस्तों, ये सलोरा टीवी है और ये डेड है दोस्तों। इसमें ना तो कोई साउंड आ रहा है, ना ही कोई इसमें डिस्प्ले में कोई पिक्चर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो देखिए दोस्तों, ये है इस टीवी का किट। तो इस किट में दोस्तों पहले हमने इसके कुछ कंपोनेंट्स चेंज किए हैं, कुछ काम इसका किया हुआ है, लेकिन इसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए, योक कॉइल के पास यहाँ पर 2 डायोड लगे हुए हैं दोस्तों, और 2-3 कैपेसिटर भी हमने इसके चेंज किए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे हाथ में ये 2 कैपेसिटर हैं जो फूले हुए थे, वीक थे। तो इसको हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, 470 16 वोल्ट का और 47 माइक्रोफैराड 160 वोल्ट का। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 2 डायोड लगे हैं जो वर्टिकल सेक्शन को सप्लाई दिया जाता है, प्लस और माइनस 14 वोल्ट की सप्लाई। तो ये दोस्तों शॉर्ट हो गए थे, और इसके जो नीचे का पीसीबी है दोस्तों, वो वहाँ से जल गया था। तो उतने पीसीबी को हमने वहाँ से काट दिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पीसीबी को हमने काट के इसके कनेक्शन कर दिए हैं डायोड के, क्योंकि अगर पीसीबी को वैसे ही हम लगा देंगे तो वहाँ से स्पार्किंग होगा और फिर से ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा, टीवी ऑन नहीं हो पाएगा। अगर कहीं भी स्पार्किंग होता है तो टीवी ऑन नहीं हो पाता है। तो ये सब काम हमने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन उसका वीडियो हम पहले नहीं बना पाए हैं। तो आप आगे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 110 वोल्ट की लाइन पे हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं, 21 वोल्ट के करीब मिल रहा है। और यहाँ पर आउटपुट का ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे भी 20 वोल्ट के करीब वोल्टेज पहुँच रहा है। और ये देखिए, ये सभी वोल्टेज यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 21 वोल्ट। तो इस तरह से सभी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों, अगर सभी वोल्टेज ड्रॉप हों तो उसका कारण ये हो सकता है कहीं भी शॉर्टिंग हो सकता है, किसी भी सेक्शन में शॉर्टिंग हो सकता है, या फिर आउटपुट के सेक्शन में शॉर्टिंग हो सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए कि आउटपुट सेक्शन में शॉर्टिंग है या फिर पावर सप्लाई से ही वोल्टेज कम बन रहा है, इसको चेक करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर मेन कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक कर लेना है। यहाँ पर 350 वोल्टेज के करीब मिल रहा है, यानी हमारा जो एसी वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, उससे लगभग 70 से 100 वोल्ट एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो 250 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है, लगभग 90 वोल्ट हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि 70 से 100 वोल्ट हमें एक्स्ट्रा मिलना चाहिए कैपेसिटर पे। तो हमारा जो कैपेसिटर वगैरह सही है। अब दोस्तों हमें ये चेक करना है कि ये इसका आउटपुट का कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, योक कॉइल शॉर्ट है, या ईएसटी शॉर्ट है, या कोई यहाँ पर पीएफ शॉर्ट है, या फिर इसका जो ट्रांजिस्टर या एसटीआर लगा हुआ है वो हमें कम वोल्टेज बना रहा है। तो उसको जानने के लिए दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ के सभी पीएफ वगैरह सही हैं, उसको हमने चेक कर लिए हैं, कोई शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि पीएफ वगैरह शॉर्ट हो तब भी इस तरह के वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो ईएसटी सप्लाई जा रहा है, ईएसटी सेक्शन को जो वोल्टेज जा रहे हैं उसको डिस्कनेक्ट कर दें। ये जो जंपर है या रेजिस्टेंस जो भी लगा हुआ है उसको आप ओपन कर दें, ताकि ईएसटी सेक्शन को सप्लाई ना जा पाए। ये देखिए, यहाँ पर जंपर लगा हुआ है, इसको हम ओपन कर देते हैं। अब हमें वोल्टेज चेक करना है। अगर हमारा वोल्टेज सही हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ईएसटी सेक्शन में शॉर्टिंग हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारा पावर सप्लाई में लोड ले रहा है वोल्टेज की नहीं ले रहा है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन का जंपर हमने ओपन कर दिया है। अब हम इसके वोल्टेज एक बार फिर से चेक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 110 वोल्ट की लाइन में वोल्टेज पूरे बन गया, 107 वोल्ट के करीब मिल गया है, यानी कि ईएसटी सेक्शन को हमने डिस्कनेक्ट किया तो वोल्टेज हमारे प्रॉपर बन गए हैं। तो इसका कारण हो सकता है दोस्तों ईएसटी सेक्शन में या तो ईएसटी शॉर्ट हो, या इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर, या फिर योक कॉइल, कोई भी शॉर्टिंग हो सकता है। और यहाँ पर देखिए, जो दूसरे वोल्टेज हैं वो भी हमारे प्रॉपर बन रहे हैं। ये देखिए 15 वोल्ट के करीब मिल रहा है। तो दोस्तों, ईएसटी सेक्शन को हम जब लगा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और निकाल रहे हैं तो वोल्टेज सही हो रहा है। तो इसका 2 कारण हो सकता है दोस्तों, या तो आउटपुट सेक्शन में शॉर्टिंग हो सकता है,
या फिर हमारा पावर सप्लाई से लोड कम बन रहा हो। तो पावर सप्लाई का लोड चेक करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, एक 100 वाट का बल्ब लेंगे और उसको 110 वोल्ट की लाइन पर जो कैपेसिटर लगा है उसका प्लस और माइनस दोनों पर हमें इसको लगा देना है। उसके बाद हम एक बार टीवी को ऑन करके देखेंगे। अगर इस बार दोस्तों हमारा वोल्टेज सही रहता है, वोल्टेज अगर ड्रॉप नहीं होते तो हमारा पावर सप्लाई बिल्कुल लोड ले रहा है, बिल्कुल सही है। अगर 110 वोल्ट की बल्ब को लगाने के बाद अगर ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो पावर सप्लाई लोड नहीं ले रहा है, तो बल्ब ऑन हो गया है। तो ये सब प्रोसेस करने के लिए दोस्तों आपको EST डिस्कनेक्ट ही रखना है। EST को डिस्कनेक्ट करने के बाद 100 वाट का बल्ब लगाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लोड सही ले रहा है, पूरे वोल्टेज हमें मिल रहा है, 110 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है, हमें ड्रॉप नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि पावर सप्लाई हमारा सही है और वोल्टेज को पावर सप्लाई ड्रॉप नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि EST सेक्शन में ही शॉर्टिंग है। तो अब हम चेक करेंगे दोस्तों इसका योक कॉइल शॉर्ट है या EST शॉर्ट है या फिर इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो ज़्यादातर दोस्तों इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। तो आउटपुट सेक्शन का जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीमीटर को बजर और बीप की रेंज पर लगा देना है और उसके बाद इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है और उसका बेस, यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। यहाँ पर लगभग बेस और कलेक्टर के बीच में लगभग 350 से 450 ओम्स मिलना चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि सही है। दोस्तों बेस और कलेक्टर पे इसकी कंटिन्यूटी हमको 104 के करीब मिल रहा है, 104 या 5 मिल रहा है एक साइड से। अब इसका वायर हमें पलट करके दूसरी साइड से लगाना है, तो यहाँ से भी 104 मिल रहा है। तो दोनों साइड से सेम रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर दोनों साइड से सेम रीडिंग आ रहा है तो वो ट्रांजिस्टर शॉर्ट है और वो भी रीडिंग कम आ रहा है, 104 आ रहा है, 350 से 450 करीब रीडिंग आना चाहिए बेस और कलेक्टर के बीच में एक ही साइड से। और पलटने के बाद वायर को, इसका प्रॉप पलटने के बाद दूसरे साइड से कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। इसमें दोनों साइड से 104 रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो आउटपुट का ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट हो गया है। तो इस ट्रांजिस्टर को आप बाहर निकाल लें, बाहर निकालने के बाद एक बार फिर से चेक करके देख लें और नया रिप्लेस कर लें। तो चलिए दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये है दोस्तों इसका आउटपुट का ट्रांजिस्टर। इसका नंबर होता है दोस्तों यहाँ 1803 या 2140, 2190 या इसी तरह का कोई भी ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हो, इसका इक्विवेलेंट जो भी हो। तो देखिए दोस्तों बेस और कलेक्टर पर कंटिन्यूटी सेम आ रहा है। यहाँ पर बाहर निकालने के बाद 130 ओम्स के करीब कंटिन्यूटी आ रहा है, तो दोनों पर सेम कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। तो ये शॉर्ट हो चुका है, बेस और कलेक्टर इसका शॉर्ट हो चुका है। तो इसकी जगह पे हम दूसरा लगाएंगे। यहाँ पे 5024 नंबर का यहाँ पर लगा हुआ था ट्रांजिस्टर, तो आप यहाँ पर 2140, 2190, 1803 कोई भी लगा सकते हैं डी टाइप का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका बेस और कलेक्टर के बीच में कितना रीडिंग आ रहा है इसको हम अभी बताएंगे। बेस और एमीटर पे देखिए दोस्तों रीडिंग आ रहा है, उसको आप देख सकते हैं। बेस और इसका कलेक्टर जो है उसकी रीडिंग यहाँ पर आप देख सकते हो 462 आ रहा है, 450 के ऊपर ही आ रहा है। तो ये है इसका सही रीडिंग दोस्तों। तो दोस्तों ये नया ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है, तो इसको हम लगा देंगे। उसके बाद हम ऑन करके देख लेते हैं टीवी को, हमारा फॉल्ट सही होता है कि नहीं होता है, या फिर से ये ट्रांजिस्टर तो नहीं उड़ जाता है। तो अब हम इसका जो EST को जोड़ने वाला जंपर है इसको कनेक्ट कर देंगे और इसका ट्रांजिस्टर को हमने लगा दिया है। और लगा दिया है तो इसको हम थिनर वगैरह से साफ़ कर लेंगे, जो भी इसमें एक्स्ट्रा पेस्ट वगैरह है वो साफ़ हो जाए। उसके बाद दोस्तों इसको ऑन करने से पहले इसका जो योक कॉइल है इसकी कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लें। तो हॉरिजॉन्टल योक में देखिए दोस्तों यहाँ पर लगभग 5 ओम्स 4 ओम्स आ रहा है, तो ये योक कॉइल सही है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों ट्रांजिस्टर भी लग गया। अब इसको हम ऑन करके देख लेते हैं। ऑन करने के बाद हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा 110 वोल्ट बिल्कुल सही हो गया है। EST सेक्शन को हमने जोड़ के रखा हुआ है और ये सभी वोल्टेज हमारे सही हो चुके हैं। स्टैंड बाय से ये रिलीज़ भी हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ये आउटपुट के ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने की वजह से ये सभी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे। तो 180 वोल्ट की सप्लाई भी हमारा सही बन चुका है। अब टीवी को हम देख लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इसका स्क्रीन भी सही हो गया है। इसमें हम ऑडियो वीडियो लगा के चेक कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी फॉल्ट था, कैपेसिटर वगैरह वीक थे और इसका जो वर्टिकल सेक्शन का जो डायोड था वो भी शॉर्ट हो गए थे, पीसीबी भी वहाँ से जल गया था। उसके बाद दोस्तों, इसका आउटपुट का ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो गया था। तो ये सभी को हमने स्टेप बाय स्टेप तरीके से रिपेयर किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।